तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल को सऊदी अरब ने ईरान के कहने पर दिया झटका। इजराइल के खिलाफ एक हो गए शिया सुन्नी मुस्लिम देश। ईरान से बातचीत हुई तो सऊदी अरब ने इजराइल पर हमले का बना लिया मन। बुरी तरह से बौखला गया है इजराइल। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन के बाद अब लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर कर दिया रॉकेट से हमला। कई लोगों की गई जान, बुरी तरह से डर गया है अब इजराइल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने दुनिया के लोगों से की अपील, कहा फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाएं प्रधानमंत्री मोदी, गाजा के साथ हो रहा है अत्याचार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल से युद्ध करने के लिए कतर में हमास नेता ने इजराइल के विदेश मंत्री से की मुलाकात। कई मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर कर सकते हैं हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाई तो किसान को देना होगा भारी जुर्माना, योगी सरकार ने आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध में गाजा में दूध के लिए तरस रहे हैं मासूम बच्चे, खाने के भी पड़े हैं लाले। दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने हमास और फिलिस्तीन के लोगों की मदद का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यहूदियों के खिलाफ एक हो गए शिया सुन्नी मुसलमान। ईरान से बातचीत हुई तो सऊदी अरब ने इजराइल से रोक ली डील। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते एक हफ्ते से जंग जारी है। इसी जंग को लेकर अब इजराइल के खिलाफ शिया सुन्नी मुस्लिम देश एक हो गए हैं जो इजराइल की चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है और बातचीत में इजराइल से सऊदी अरब ने जो डील की है उस डील को रोकने की मांग की है, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान की बात मानते हुए इजराइल से डील रोक ली है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका सऊदी अरब से माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के कहने पर यहूदियों के खिलाफ शिया सुन्नी मुस्लिम देश एक हो रहे हैं और इजराइल पर अब चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब पहले इजराइल के साथ था, लेकिन ईरान के कहने के बाद अब सऊदी अरब भी खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीन के बाद अब लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे इजराइल पर रॉकेट, बुरी तरह से बौखलाया इजराइल। जो दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन इजराइल के बीच बीते एक हफ्ते से जंग जारी है। इसी जंग में अब लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है, जिससे बुरी तरह से इजराइल डरा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने पहले फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया था और समर्थन के बाद आज फिलिस्तीन के समर्थन में हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट इजराइल पर दाग दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि इन रॉकेटों की संख्या 9 बताई जा रही है, जिसमें से 3 को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, जबकि आपको बता दें कि 4 रॉकेट जो है 200 इजराइल में गिरे हैं, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी ने की भारत के लोगों से अपील, कहा फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाए प्रधानमंत्री मोदी, गाजा के लोगों के साथ हो रही है बेरहमी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच AIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलिस्तीनी केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक मानवीय मुद्दा है और ये उन सभी से जुड़ा है जो इंसाफ चाहते हैं। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने शनिवार रात को यहां एक जनसभा के दौरान मीडिया में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल की जालिम सरकार बीते एक हफ्ते से गाजा पर 6000 बम बरसाए हैं, जिसके कारण बच्चों और महिलाओं समेत 3000 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई हजार लोग घायल हो गए हैं। इसलिए भारत के लोग और प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन के साथ खड़े हो और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के साथ युद्ध के बीच कतर में हमास नेता से मिले इजराइल के विदेश मंत्री। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईरान की सहायता से फिलिस्तीन में फले फूले संगठन हमास का हौसला बढ़ गया है। गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरुद्दौला ने शनिवार रात कतर में हमास नेता इस्माइल से मुलाकात की है। आतंकी समूह का प्रमुख नेता हानी यह
हमास की राजनीति शाखा से जुड़ा है। वह 2019 के आखिर से कतर में रह रहा है। ईरान ने हमास के इजराइल पर किए गए आक्रमण पर खुशी जताई। ये जानकारी मीडिया में भी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अब इस्लामिक देश एक हो रहे हैं और एक होकर अब इजराइल पर हमला भी करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में किसानों ने जलाई पराली तो देना होगा भारी जुर्माना। जब दोस्तों आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर महीने में धान की कटाई के वक्त पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में हरियाणा और पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इस मामले को लेकर सख्त हो गई है। योगी सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट से नजर रख रही है। योगी सरकार ने इसी मामले को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर कोई भी किसान पराली जलाते पाया गया तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। किसान पराली न जलाएं, इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के सभी DM और मंडलायुक्तों के बारे में इसकी जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध में गाजा में दूध के लिए तरस रहे हैं मासूम बच्चे, खाने पीने की चीज के पड़े लाले। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के एक हफ्ता बाद हालात गाजा में बद से बदतर हो गए हैं। इजराइल के लगातार हमलों और गाजा छोड़कर जाने के ऐलान के बाद से वहां भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। वहां बच्चों के लिए दूध नहीं है और बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। आम लोग की रोजमर्रा की चीजें जैसे ब्रेड, अंडे तक नसीब नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को पीने के पानी की भी कमी का सामना करना पड़ा है। बिजली नहीं होने से फोन तक चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में खाद्य आपूर्ति रोकने और बिजली काटने के लिए संपूर्ण नाकाबंदी कर दी है। इसके कारण दुकानों में कई सामान खत्म हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से इजराइल इन लोगों को भूखा रख के अब भूखा ही मारने के लिए तैयार है और गाजा में जो मासूम बच्चे हैं उनके लिए दूध तलक नहीं मिल पा रहा है और जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें पानी और वहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पटना में पोस्टर बार, JDU ने नीतीश को बताया दूसरा गांधी। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीति चरम पर है। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का दूसरा गांधी बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। JDU नेताओं की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। JDU ने इस पोस्टर को लेकर बताया कि नीतीश कुमार ने समाज सुधार का बड़ा काम किया है और वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने समाज के लिए जो काम किए हैं वो किसी और ने नहीं किए हैं। उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, लेकिन उनके प्रयास से ही आज इंडिया अलायंस अस्तित्व में आया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो MC डोनाल्ड की ब्रांच ने दिया इजरायली सैनिकों को फ्री खाने का ऑफर, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि फास्ट फूड कंपनी MC डोनाल्ड को सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इजराइल में स्थित MC डोनाल्ड की एक ब्रांच ने अनाउंसमेंट किया कि वो इजरायली डिफेंस फोर्स को फ्री फूड पार्सल देगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब ये चीज़ जो है डोनाल्ड ने लिखी, उसके बाद लगातार लोगों ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान सहित मुस्लिम देशों ने अब MC डोनाल्ड का खाना लेने से इनकार कर दिया और अपने देशों में इसको बंद करने की बात कही, जिसके बाद MC डोनाल्ड ने माफ़ी मांगी और अपने इस आदेश को वापस लिया। मुस्लिम देशों का मानना है कि जो इजराइल के सैनिक हैं वो निहत्थे मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं और ये आतंकवादियों की तरह हैं। अगर आतंकवादियों को MC डोनाल्ड फ्री में खाना खिलाएगा तो जो सीधे साधे लोग हैं उनको क्या खिलाएगा। 2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस सर्वे के अनुसार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कमाल करती हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी 6 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत रही है, जो
अब तक मात्र 2 ही सीटें जीती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, पूरा